तो आज का जो है ये है क्षमा करने वाले दास का दृष्टांत कथा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पतरस यीशु मसीह के पास आता है। पतरस जो यीशु मसीह का सबसे सर्वश्रेष्ठ चेला होता है, उसको उसको सुपर अपोस्टल भी कहते हैं। यीशु मसीह के तीन तीन चेले बहुत उसके करीब थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, पीटर, जेम्स एंड जॉन। उसको कहते हैं कि वो यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे, है ना। काफी सारी बातें उनने इन तीनों से करी, बाकी लोग से नहीं करी, क्योंकि ये विश्वास में ज्यादा मजबूत थे और ज्यादा अच्छी तरीके से यीशु मसीह को समझ पाए थे, और ये लोग उसको जानते थे अच्छी अच्छी तरीके से। तो उनमें से यीशु मसीह के पास आया पतरस और कहता है कि प्रभु, मुझे अपने भाई को कितनी बार अपने प्रति अपराध करने पर भी क्षमा कर देना चाहिए, है ना। अगर कोई आपके प्रति गुनाह करे, गलती नहीं करे, गलती तो होती रहती है, लेकिन गुनाह करे मतलब कोई जानबूझ के आपको आपको मारना चाहे, जानबूझ के आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहे, जानबूझ के आपको रास्ते से हटाना चाहे, लेकिन आप उसको क्षमा करते हैं, तो कितनी बार। उस समय के जो फरीसी थे वो लोग, उनका मानना था कि 3 बार आप क्षमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं है, क्योंकि 3 बार में काफी आपने कर दिया, आप इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पतरस ने सोचा, मैं जो फरीसी हैं उनसे ज्यादा बढ़ के बोल देता हूँ, क्योंकि 7 बहुत ही अच्छा सा अंक है। क्या 7 बार करना चाहिए? उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह बोलेंगे नहीं नहीं, 7 तो बहुत हो गया, 3 4, चलो 5 बार कर लो, माफी कर लो। लेकिन यीशु मसीह का उत्तर कुछ और था। उसने क्या बोला? हाँ, 7 बार के 70 गुना तक। 7 बार के 70 गुना तक, मतलब 449, 449 बार। ये कोई फिगर ऐसा नहीं होता। उसका ये मतलब था कि जितनी बार वो गुनाह करे उतनी बार तुम्हें क्षमा करना है। क्योंकि अगर आप ब्लैक बोर्ड में लिख लें, अगर किसी ने आपके साथ पाप किया है, नहीं तो कौन सा पाप हो गया? पाप नंबर 1, ठीक है। आपने 1 लिख दिया, उसके बाद आपने क्षमा कर दिया। दोबारा उसने आपके आपके विरुद्ध पाप किया, तो आप क्या लिखेंगे बोर्ड पे? क्या लिखेंगे? 2, 1। क्योंकि 1 जब आपने माफ किया, आपने नंबर हटा दिया ना। माफ करने का ये तो मतलब होता है। तो जितनी बार वो आपके साथ गुनाह करेगा, वो हमेशा पहला गुनाह ही माना जाएगा, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला जितनी बार वो करे। और इस बात को और अधिक अच्छी तरीके से समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। जो दृष्टांत है वो एक कहानी से अलग है ना। बाइबल में आते हैं, बाइबल में जो दृष्टांत आते हैं, इनका मतलब है ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे आसमानी तथ्य छिपा हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर कहना चाहता है। लेकिन जो कहानी है, कहानी मनगढ़ंत कहानी है ना। मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ सच्ची कहानियां भी हैं। तो फिर यीशु मसीह ने अगर कोई कहानी सुनाई और उसमें किसी का नाम नहीं नहीं लिया गया है, तो वो दृष्टांत है। मतलब वो एक पॉइंट को बताने के लिए वो कहानी बता रहा है। लेकिन जिस दृष्टांत में नाम आ जाता है, वो एक सच्ची घटना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीर आदमी और लाजरस का जो दृष्टांत है ना, उसमें लाजरस का नाम है, लाजर का नाम है, तो वो सच्ची घटना है। वो एक कहानी नहीं है। मतलब कि वो जो लाजर वाकई में एक व्यक्ति था, और जो आदमी था, वो जो अमीर आदमी था, वाकई वो मर के दूर चला गया, और वो सच्ची घटना है। जिसपे नाम नहीं होता किसी का, वो एक कहानी है, एक किसी चीज को दर्शाने के लिए। तो फिर यीशु मसीह ने बोला कि एक एक राजा था, है ना, जो अपने दासों से हिसाब मांगने लगा। और हिसाब मांगने के लिए एक आदमी आता है उसके पास, जिसके पास 10 लाख रुपए निकला था। उसने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था राजा से। और ये जो रकम है, बहुत ही बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम है क्योंकि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, तो यीशु मसीह ने ये शब्द डाला था ताकि लोग चौंक जाएं।
इतना ज्यादा धन कोई कैसा कर सकता है ना? अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो है 10,000 सोने की बोरियां। 10,000 सोने की बोरियां। एक बोरी अगर आप सोने की लोगे, उसको अगर आप गिनोगे एक एक सिक्का निकाल के, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब 10,000 मतलब कंटिन्यूसली आप गिनोगे, नहीं महीने लग जाएंगे आपको गिनने के लिए। इतना ज्यादा पैसा है ना? 1924 में एक कमेंटेटर ने कैलकुलेट किया था, बताया था कि जिस धन का यहाँ पर जितनी धनराशि का यहाँ पर जिक्र किया है, वो उसके मुकाबले है कि जब ये ब्रिटिश सल्तनत है, जब बहुत सारे देश उसके अंदर थे, उसकी हुकूमत के अंदर थे, तो सालाना जो पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट निकालती थी सारे देशों से, इतना पैसा निकालती थी। मतलब इतना बड़ा कर्ज की कोई वापस कर ही ना पाए, इतना इतना ज्यादा कर्जा था। और एक और बात है कि और इतना ज्यादा अगर कर्जा होगा तो इसको आप माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर माफ करेंगे तो आप उससे उभर नहीं पाएंगे, है ना? अगर कोई मुझसे 2 रुपए ले ले, मैं दे दूंगा। वापस करे ना करे कोई बात नहीं, 5 रुपए ठीक है, 100 रुपए ठीक है। लेकिन अगर कोई 50 लाख रुपए मुझसे ले ले जो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अपनी कार बेच के, अपना घर गिरवी रखवा के, ये सब कहीं ना कहीं से बटोर के, सब चीजें बेच के 50 लाख दे देता हूं उसको, और वो मुझे वापस नहीं करेगा, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, है ना? मैं किसी मैं मैं कुछ लायक नहीं होगा, है ना? तो मतलब अगर कोई मुझसे पैसे ले ले और वापस ना करे, तो मेरा इतना नुकसान, है ना? तो यही पॉइंट यीशु मसीह लोगों को बताना चाह रहे थे कि एक इंसान ने अपने राजा से इतनी धन दौलत लिया हुआ था कि वो नहीं दे पाएगा। उसके बाद क्या किया? पर उसके पास चुकाने को कोई साधन नहीं था। 25वीं आयत में उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उस दास को, उसकी घरवाली, उसके बाल बच्चों और जो कुछ उसका माल असबाब है, वह समेत बेचकर कर्जा चुका दिया जाए। उस टाइम ऐसे होता था, अभी भी ऐसा होगा। अगर आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे, अगर आपने बाइक ली है या स्कूटर लिया है, कर्जा नहीं चुका पा रहे, 2-3 महीने के अंदर बैंक वाले आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, है ना? अगर घर गिरवी रखवाए, 3-4 महीने ईएमआई नहीं पे करी, वो घर को नीलाम कर देंगे, और आपको जेल में भी डाल देंगे। तो वैसा ही था। नहीं तो राजा ने बोला कि ये अब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तब उसका दास उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, धीरज रखो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। पर उस स्वामी ने, उस दास पर दया आ गई। उसने क्या किया? उसने बोला कोई बात नहीं, जब पैसे हो वापस कर देना। क्या बोला उसने? हाँ, उसने माफ कर दिया। नहीं, उसने ये नहीं बोला कि चलो बाद में दे देना। वो समय मांग रहा था, लेकिन उसको समय नहीं दिया, उसका पूरा कर्जा माफ कर दिया। मतलब जो कर्जा जिसने दिया था उसने अपने ऊपर ले लिया, वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया कि ये नहीं दे पाएगा तो मैं किसी तरह इस कर्जे को भरूंगा, है ना? ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर जब वो दास वहां से जा रहा था, तो ये जो दास था, इसका भी एक दास था जिसने कुछ रुपए लिए थे, और उसने भी उससे बोला कि भाई मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? उसको, उसके बीवी बच्चों को जेल में डाल दिया। नहीं, जब तक कर्जा नहीं होगा तुम जेल में पड़े रहो। तो जो लोग देखने वाले थे वो गए राजा के पास कि देखो, जिस दास को तुमने माफ किया था उसका कर्जा, और जो छोटा सा कर्जा जो किसी और ने लिया था उसको वो माफ नहीं कर रहा है। फिर राजा ने उन दोनों को बुलाया और क्या कहा? स्वामी ने, एक 32 आयत में लिखा है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर कहा, अरे नीच दास, मैंने तेरा वो सारा कर्जा माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझ पर दया की भीख मांगी थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर दया की है? तो मतलब यहां पर यीशु मसीह माफ करने की सारी डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, है ना?
हम कर्जा देते हैं या लेते हैं या माफ करते हैं, जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा हो, कोई मतलब नहीं। चाहे वो नहीं देना चाह रहा हो, कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पाप को क्षमा किया है, वैसे ही कोई और व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप किए, मुझे क्षमा करना है ना? अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमने क्षमा नहीं किया होगा। है वो बचपन का दोस्त जिसने चुगली करी थी, है वो मेरा रिश्तेदार जो जो फ्रॉड करके मेरी जमीन या हमारा मकान उसने अपने नाम कर लिया, कोर्ट केस चल रहे हैं। ऐसे लोग जो जानबूझ के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनको माफ कर दे, उनको माफ कर दे, क्योंकि मैंने तुझे माफ किया है ना? हम लोग प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं ना, उसमें ये आता है शब्द ना, हाँ, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। जैसे हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे गुनाहगारों को क्षमा कर। और वो भी लिखा है कि जब तक अगर हम गुनाहगारों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट रीति में लिखा है, ठीक है? तो ये है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए जिसको मैंने माफ नहीं किया हो, ठीक है? और दूसरी बात, माफी तब होती है जब पाप किया गया हो, है ना? जैसे पुलिस में कंप्लेंट तब होगी जब आपने कोई कानून तोड़ा हो, है ना? अगर कानून नहीं तोड़ा, नहीं तो पुलिस क्या रिपोर्ट लिखेगी? कुछ नहीं होगा। अगर बोलेंगे कि ये क्या कहते हैं, बहुत जोर से गाना गा रहा था, ठीक, कितने बजे गा रहा था? 9 बजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे के बाद अगर गाएगा तब, है ना, तब कानून लागू होगा। अभी तक गाने दो, कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून ही नहीं है ना? तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लेकिन पाप, जब तक कोई हमारे विरुद्ध पाप ना करे, है ना, गलतफहमी नहीं, उसको पता है वो आपको उड़ाना चाहता है, वो आपके ऊपर कीचड़ उछालना चाहता है ना, तब हम मुड़ के उसको क्षमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मुझे क्षमा किया, है ना? इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, गुंडा है, कोई भी हो, हम यीशु मसीह के हैं तो मुझे क्षमा कर देना चाहिए। और अगर मैं क्षमा नहीं करता तो यीशु मसीह मुझे एक एक अलग से एक नाम देता है। आपको पता है क्या नाम है? यहाँ पर 32वीं आयत में यीशु मसीह ने उस दास को क्या बोला है? तब उसके स्वामी ने उसको बुलवाकर उससे कहा, ये दुष्ट दास। दुष्ट दास, दुष्ट दास, है ना? नाम सुनेंगे, प्रेमदास है, घंघोर दास। अब आपका नाम हो जाएगा क्या? दुष्ट दास। दुष्ट दास कब होगा आपका नाम? जब आप किसी ने आपके विरुद्ध पाप किया है और आपने उसको क्षमा नहीं किया, तो आज से आपका नाम दुष्ट दास कहलाएगा। यीशु मसीह आपको दुष्ट दास बोलेंगे, दुष्ट। आपको अच्छा लगेगा कोई आपको ये बोले? नहीं ना? आपको आपको जाके आधार कार्ड में चेंज कराना पड़ेगा, आज से मेरा नाम दुष्ट दास है। नहीं, तो हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें ऐसा बोले, है ना? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में जिसको हमने क्षमा नहीं की हो। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो कर्जा उसने लिया है वो कर्जा मैं दे रहा हूं, वो कर्जा मैं दे। और कभी कभी क्या कहते हैं, हर एक चीज में पैसा नहीं होता है। उसकी गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर वो मैं भर रहा हूं तो क्या होता है कि कि जब भी वो इंसान मुझे दिखेगा, मुझे बहुत 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 दर्द होगा कि मैंने इसको ऐसा समझा, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया है, लेकिन मैं उसको पी जाऊंगा। है ना? उस बात को सामने नहीं आने दूंगा क्योंकि मैंने उसको माफ कर दिया है ना? और वैसे ही, क्योंकि जब पाप होता है, पाप को हम लोग छिपा नहीं सकते। पाप जो होता है उसका सही तरीके से उसका निवारण हो जाना चाहिए, तभी
पाप जाएगा, है ना। तो जब हमने पाप किया तो उसकी सजा यीशु मसीह ने अपने सर ले ली। आपको पता, अभी कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले हमने जब देखा था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जा रहे थे सड़क पे, दो लोग बात कर रहे थे कि भाई यरूशलेम में क्या हो रहा है। यीशु मसीह भी उनके साथ चल लिए और उनको समझाने लगे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि जो उनको ये सब बातें बता रहे हैं वो यीशु मसीह हैं। फिर वो लोग एक खाने के लिए रुके, उन्हें बोला आप भी हमारे साथ रुकिए, खाना खा के जाएंगे। फिर वो जो व्यक्ति था उसने रोटी तोड़ के उनको दी। जब उसने रोटी तोड़ी तब उनको पता चला ये व्यक्ति यीशु मसीह है। कैसे पता कि वो यीशु मसीह है? रोटी तोड़ने के लिए हाँ, रोटी तोड़ने से क्या हुआ? उन्होंने रोटी तोड़ के दूसरी शुरुआत जब हाथ में तो रोटी तो बहुत लोग तोड़ते हैं। हाँ, लेकिन रोटी तो बहुत लोग तोड़ के देते हैं। वो हाथ में छेद हाँ, जब आप रोटी तोड़ेंगे आप हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे छेद दिखेगा, है ना। तो हम जब यीशु मसीह को देखेंगे फिर क्या होगा? उसके हाथ में वही छेद होंगे और उस छेद के जिम्मेदार हम देखेंगे हमारे पाप के लिए यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अपना ये हाल बना लिया है ना, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब ये हमारे पाप की जो जो कीमत, इतनी भारी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई। तो हमेशा उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई अब ये जो मेरे विरुद्ध पाप किया ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मुझे ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए, है ना, ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए। तो पाप होता है, पाप एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत एक बीमारी है। लेकिन पाप का जो निवारण है वो केवल माफी से ही जाता है। जब आप उसका फल अपने ऊपर ले लोगे तभी होगा ये सब, तभी होगा ये सब, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि किस किस लोगों के साथ आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उनने आपको ठेस पहुंचाई है ना। जो भी वो लोग हैं उनको सामने लेके आइए अपने मन में और बोलिए प्रभु आपके नाम में मैं इनको क्षमा करता हूँ, है ना। जो भी इनने इनने मुझे किया, मेरे साथ किया, जो भी पीड़ा हुई वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि आपने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है ना। तो ये होता है माफ करना, क्षमा करना। तो कितनी बार मुझे अपने प्रति अपराध करने पर क्षमा कर देना चाहिए? जितनी बार भी वो अपराध करे। लेकिन आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार वो करता रहे, बार बार वो करता रहे, है ना। लेकिन फिर हमें अपने जीवन को भी देखना है। अगर यीशु मसीह भी ये कहने लगे यार मैं बार बार माफ करता रहता हूँ, ये तो इंसान फिर पाप में करता रहता है, हर संडे आके माफी मांग लेता है, लेकिन सालों साल से चल रहा है ना। अगर यीशु मसीह ने बोल दिया अब मैं माफ नहीं करूंगा, फिर क्या होगा हमारा, है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमें अनगिनत मौके देता, हमें भी अनगिनत मौके देने हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी करे, हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं। जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ किया वैसे हम लोग भी लोगों के साथ वैसे करेंगे जैसे यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं, है ना। तो अंत में यही कहूंगा कि माफ करने में जिसने पाप किया है उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हमें केवल यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह ने जैसे मेरे पाप माफ किए, मुझे भी उसके पाप माफ करने हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो माफ करने के लायक ही नहीं है, वो माफ करने के लायक ही नहीं, या वो कौम माफ करने के लायक नहीं है, या उसकी जो जो जहां से वो आता है उसके लोग माफ करने के लायक नहीं है। नहीं, फिर आप माफ करने के लायक नहीं होंगे यीशु मसीह के सामने। देखो, है ना, यही लिखा है कि जो सब तुम अपने भाई बंधुओं को अपने मन से क्षमा ना कर दो, मेरा स्वर्गीय परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। और अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आपको पता है क्या होगा आपका, है ना। तो आपकी सजा मृत्यु है,
और हम अनंतकालीन के लिए हमारी मृत्यु हो जाएगी, अनंतकालीन के लिए। मृत्यु का मतलब सेपरेशन, हम लोग परमेश्वर से हर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, हमारा अलगाव हो जाएगा। ऐसा ना हो हमारे साथ, हमारे जीवन में। हम मसीह लोग हैं, हम लोग क्षमा करने वाले लोग बने, है ना, माफ करने वाले लोग बने, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहते हैं, उसके चेले उसे प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम लोग अपने सरों को झुकाएं और कुछ समय तक अपने विचारों को केंद्रित करें उन लोगों की ओर जो हमें अपने दुश्मन लगते हैं। वो लोग जो हमें लगता है कि वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग जिनके बारे में सोच के हमें लगता है कि उनका बुरा हो, वो लोग जो जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो मर जाए तो अच्छा है, उन लोगों को अपने दिमाग के सामने लेके आइए और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपके नाम में मैं इनको क्षमा करता हूँ। इन लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने भी आपके विरुद्ध पाप किया है। आपने मुझे क्षमा किया है तो मैंने भी इनको क्षमा कर दिया है। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने सारा कुछ जो भी हमारा पाप था अपने सिर ले लिया प्रभु जी, और यही सीख दी आपने प्रभु जी कि हम भी ऐसा करें। तो प्रभु जी हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी, कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो प्रभु जी। कोई हमारे विरुद्ध कुछ भी करे, हमारी तरफ से केवल माफी ही जानी चाहिए प्रभु जी, और कुछ ना हो प्रभु जी। यही सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं और विनती करते हैं हमारे जीवन में ये सारी बातें हों। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।